इज़ गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस देखिए धूप निकल आई है और आज हमें मार्केट में भी जाना है, कुछ काम भी करना है क्योंकि फिर दीदी तो चली जाएगी अपने ससुराल। तो फिर जो भी काम है आज ही निपटा लेते हैं। फिर पाजी आर्मी में है तो फिर वो आएंगे दीदी को लेने के लिए, तो दीदी फिर ससुराल चली जाएगी अपने घर। तो ये देखिए ये जो चादर है ना, एक मिनट, ये दिखा रहे थे, ये इसके पिल्लो हैं तो दीदी को दे रहे थे कि दीदी को दे देंगे, फिर अपने घर जाके वो बिछा लेगी बेड पे। तो वही दिखा रही थी। और ये ना बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारी थी ये चादर और मेरी फेवरेट भी थी। तो अभी क्या करें कि फिर हमने सोचा कि दीदी को दे देते हैं, तो दीदी को दे दिया। और आज है 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को तो मेरी दीदी का बर्थडे होता है। तो 5 दिसंबर को फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने तो यही सोच लिया था कि कल को तो टाइम नहीं लगेगा, तो आज ही ना केक कटिंग कर लेंगे। तो आज सारा दिन काम में लगे रहे, तो एक तो मेरी कमर में दर्द रहता है और ऊपर से मेरे लेफ़्ट वाले पाँव पे ना बहुत ज़्यादा दर्द है। क्या है कि मोच जो थी ना वो पक गई थी, उसके बाद ना फिर अच्छी तरह से निकाली नहीं मोच, और वो ऐसे की ऐसे ही रह गई। उसकी वजह से ना पैर में ना सूजन सी आ जाती है, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा काम कर लूँ ना मैं, तो क्या है कि पैर में ना ये सूजन सी आ जाती है, तो पैर दुखता है मेरा। इसी वजह से फिर घर का काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि क्या करें, अब मम्मी तो बीमार रहते हैं तो फिर हम दोनों बहनों को ही करना पड़ता है, मुझे और मेरी छोटी बहन को, क्योंकि दीदी तो अपने ससुराल में होती है। फिर जब पाजी चले जाते हैं तभी दीदी आते हैं, तब थोड़ा सा राहत मिल जाती है कि दीदी आ गई हैं, तो कुछ है ना वो काम करवा देते हैं, वरना तो फिर हम ही कर देते हैं। और ये जो प्लास्टिक का बैग देख रहे हो ना आप, ये 19 रुपीज़ का है। हमने यहीं बठिंडा की मार्केट में से लिया था, हमारे लोकल में मिल गया था। तो आज सुबह गए थे हम, तो वहीं से लाए थे, और आते आते ना हमें 1 तो बज ही गया था। ऊपर से ना इतनी थकान हो गई थी कि मेरी तो दोनों टांगें इतनी दुख रही थी ना कि कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था कि क्या बताऊँ आपको, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस ऐसा हो रहा था कि लेट जाऊं। और हम ना ऐसे ही चले गए थे मार्केट में। फिर क्योंकि हमारी आदत है, हम जब भी जाते हैं ना तो नहा कर नहीं जाते, ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा होता है कि फिर आकर नहाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल बीमारियां कितनी कितनी फैली हुई हैं। तो हमें डर होता है कि कहीं फिर अगर थोड़ा सा भी वायरस घर पे आ जाता है ना, फिर सब बीमार पड़ जाएंगे। इसी वजह से फिर हम घर पे आके नहाए, और जो कंबल वगैरह था वो सब बैग में रखे। फिर उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई। और छोटी बहन को मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो अपने पजामा की जो है ना तरपाई कर रही थी, सिलाई वगैरह, तो फिर क्योंकि बर्थडे वाले दिन वो पहनेगी, तो आप देख लेना। और फिर बिस्किट वगैरह जो थे ना, जो भुजिया वगैरह दीदी को देने थे, तो वही मैं दिखा रही थी आपको। और ये सब दिखा के ना मैं दिखावा नहीं करना चाहती थी कि आप सब लोग बोलोगे कि है ना आप दिखाते हो कि दीदी को क्या दिया, इसी वजह से मैं दिखावा नहीं करना चाहती थी। और ये जो फ़ोन देख रही हो ना, ये मोटोरोला कंपनी का है, मम्मी को दिया था दीदी ने गिफ्ट, क्योंकि उनके पास था नहीं, उनके पास दूसरा था, जैसे वो बटन वाला होता है ना, वो था। तो फिर उसके बाद मैं और दीदी तो मिठाई की शॉप पे आ गए थे, क्योंकि फिर जब भी दीदी हम मायके आती है तो ससुराल जाती है ना, मायके से जब ससुराल में जाते हैं तो हम मीठा जरूर देकर जाते हैं, क्योंकि ये शुभ होता है, अच्छा शुभ माना जाता है। तो हमने फिर गुलाब जामुन ले ली थी। तो ये देखिए, तो ये ना मैंने दीदी को बाद में बोला कि दीदी आपने पैक क्यों नहीं करवाया, तो वो बोल गए थे, क्योंकि काम ही इतना था कि बोल गए थे। फिर उसके बाद दीदी फिर पार्लर में गए हुए थे थ्रेडिंग वगैरह करवाने के लिए, और मैं घर पे आ गई थी। तो ये देखिए, और ये ना हल्दी थी, मम्मी ने कद्दूकश कर दी थी, कच्ची हल्दी, तो इसको कद्दूकश कर दिया था। इसके बनाएंगे लड्डू। और ये दीदी के ससुराल से आई हुई थी सब्जियां, तो घर की सब्जियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। और ये देखिए
ये दीदी ने ना ऑनलाइन वो मंगवाया हुआ था फ्लिपकार्ट से। तो मैं दीदी को बोली थी दीदी ये मुझे दे दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी ने बोली थी कि नहीं ये तो मैं ही लेके जाऊंगी। तो ये जो देखो दीदी का सारा सामान पैक करके रख दिया हमने। तो उसके बाद क्या किया था, फिर घी डाल दिया था पैन में, क्योंकि आपको बताया ना कच्ची हल्दी जो थी उसको कद्दूकश कर दिया था मम्मी ने। तो फिर लड्डू बनाएंगे उसके। तो क्या है कि जो पाजी है ना उनके पाँव में ना थोड़ा सा पेन रहता है पैर में, तो वो उनका पैर भी मेरी तरह सूज जाता है। तो इसी वजह से ना फिर लड्डू बनाएंगे उनके लिए कच्ची हल्दी के। तो ये कुछ जो हल्दी थी ना जिस सूख गई थी तो इसमें डाल दी थी। जो कच्ची हल्दी है जो हमने धूप में सुखा रखी थी, तो इसको सुखाकर फिर हमने इसमें डाल दिया। तो ये देखिए ये अखरोट काजू बादाम ये जो है ना अब कुंडी में कूटेंगे। तो इसको ना दरदरा सा पीस लेंगे, बिल्कुल ऐसे पाउडर भी नहीं बनाना है आपको, थोड़ा सा दरदरा रखना है ताकि आपको थोड़ा सा इसकी जो बाइट है ना वो मुंह में आए, तो आपको पता चले हाँ ये ड्राई फ्रूट भी डाला हुआ है। तो ये देखिए हल्का सा ही दरदरा किया हुआ है। और फिर बाद में मम्मी ने क्या किया था, मखाने वगैरह जो भुने हुए थे ना तो वे ये भी डाल दिए थोड़े से इसमें। और ये देखिए दीदी हल्दी भून रही है हल्की हल्की सी धीमी आंच पे। तो छोटी बहन ने ना इलायची कूट के रख दी थी, तब तक मैंने बर्तन धो दिए थे जो भी हो रहे थे। और साथ में दीदी ने धीमी आंच पे ना आटा भी भून लिया था। आटा भून के फिर इसमें हल्दी वगैरह डाल के ना तो फिर ये सब बैटर डाल देंगे हम, लड्डू बनाएंगे फिर। ये देखो दीदी ने आटा भून के ना फिर हल्दी जब भून गई थी तो उसको जो भुना हुआ आटा था उसमें डाल दिया था। और ये देखिए थोड़ा सा जब घी कम रह जाता था तो वो डाल देते थे। तो अभी क्या है कि छोटी बहन ने घी डाल दिया है, थोड़ा सा ही डाला था ज़्यादा नहीं। तो उसमें फिर पापा सुबह बुने हुए मखाने खाते हैं तो वो दे दिए थे। और अभी हो चुकी है शाम, तो देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। और सर्दियों में तो ऐसा ही है भैया, इतनी ठंड मतलब बाहर निकलने का मन ही नहीं करता और सारा दिन काम में लगे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती है। और ये देखिए पापा के लिए नहीं इसने मखाने भून के रख दिए थे। तो ये देखिए ये हमारे घर का देसी घी है। और ये ना पापा को जब डायबिटीज़ थी ना, डायबिटीज़ तो अभी है, तो हॉस्पिटल में गए थे तो मेजरमेंट के लिए ये दिए हुए थे ये चम्मच। और इसी चम्मच से ना लड्डू बनाएंगे इसकी शेप, तो देखना आप। और इसमें जो आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा ये नारियल बुरादा है। तो मम्मी ने साथ में ना गैस उतार के रोटी भी बना ली थी, क्योंकि मम्मी को पता ही है बीमार रहते हैं। तो उन्होंने बोला गैस नीचे कर दो, तो मैं नीचे ही रोटी बनाऊंगी। तो वो नीचे बनाएंगे रोटी। तो दीदी ने क्या किया, जो बैटर था ना उसको मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद ना वो फिर इसको डाल देंगी। ये देखिए जब घी कम रह जाता है तो वो डाल देंगी। और ये जो आप देख रहे हो बादाम बीच में से कटा हुआ, तो ये लड्डुओं के ऊपर लगेगा, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा और खाने का भी मन करेगा। तो ये देखिए ये गिफ्ट मैंने और मेरी छोटी बहन ने बड़ी बहन के लिए गिफ्ट पैक किया था। और इसमें क्या है ये तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, तो आप देखना नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये देखिए गाइस ये बनकर रेडी हो चुकी है हल्दी वाली पिन्नी। तो आप खाइए और बताइए मुझे कमेंट करके कैसा लगा आपको। पहले तो ना दीदी को इतना गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये ना मतलब थोड़ी सी गर्म थी, इसी वजह से बनने लगी थी। जब ठंडी हुई ना थोड़ी सी तो बनने भी लगी, तो खाने में बहुत टेस्टी थी। ये ऐसी बुरपुरी सी बनी हुई थी, क्योंकि नारियल बुरादा डाला था ना उसकी वजह से बुरी बुरी सी बनी थी। फिर उसके बाद ये देखिए हमारे जी ना मोहल्ले की कुर्ती है, इसका नाम हमने बूरी रखा हुआ है। तो बूरी को रोटी खिला रहे थे, और इसको हम जब रोटी खिलाते हैं ना तो इसका पुण्य भी लगता है। और इसी पुण्य की वजह से देखिए दीदी की शादी भी हो गई, तो अच्छी बात है। तो देखिए चंद्रमा भी निकल चुके हैं।
ये देखिए मम्मी डिब्बे में डाल के रख देंगी, फिर दीदी को दे देंगी। तो गाइस आज का व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।